अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। और आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा अपनों के साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि मैंने अपना बैग खोल लिया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं इनके ईद के कपड़े निकाल रही थी और तैयारी कर रही थी। और मैं यहाँ पर सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बजे से भी पहले। और उठ के भी मैंने अपना बैग खोला, मैंने कहा मैं सारी चीज़ें रेडी कर दूँ। बच्चे सो रहे थे, बस मैं और हस्बैंड उठे हुए थे, ख़ैर बड़े सब उठ चुके थे। तो बस मैं यहाँ पर इन सब की छोटी-छोटी चीज़ें निकाल रही थी कि कुछ चीज़ रह ना जाए। ड्रेसेस निकाले, वाइट ड्रेसेस थे इनके कॉटन के सबके। और फिर इनकी मैंने बनियान निकाली, चश्मा, घड़ी, चप्पलें, हर चीज़ मैंने निकाल के प्रॉपर से रेडी करके रख दी। और जो है मैंने कहा बस बच्चे जैसे ही उठेंगे और उनको शावर दे के चेंज वेंज करवा दूँगी। और फिर ये सब ईद की नमाज़ के लिए जाएँगे। और मोहम्मद अयान आज फ़र्स्ट टाइम ईद की नमाज़ पे जाएँगे माशाल्लाह से। क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ईद नमाज़ के लिए नहीं गए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। अब माशाल्लाह से थोड़े समझदार हुए तो उनके पापा ने कहा कि नहीं, वो आज मेरे साथ ईद की नमाज़ के लिए जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बस। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वो मतलब बैठेगा मस्जिद में, क्या करेगा क्या नहीं। ख़ैर आप व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और आप लोग देखिएगा बच्चों को, सबको, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा सब कैसे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी रेडी कर दी थी, हस्बैंड की भी चप्पल निकाल दी थी, बच्चों की भी हर चीज़। और जैसे कि नए सूट थे तो बस फिर मैंने ऐसे ही रख के ले आई थी। तो बस मैंने सोचा कि बस इनको निकाल के रेडी करके और बच्चों की शलवारों में इलास्टिक वगैरह डाल देती हूँ, वो उठेंगे तो फिर रेडी हो जाएँगे। तो बस फिर यहाँ पर मैंने इनके सारे कपड़े रेडी-शेडी कर दिए थे। और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड नमाज़ के लिए जाने के लिए गाड़ी को वॉश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सब जाएंगे माशाल्लाह से, ये सब भाई और अब्बू मिलकर जाएंगे नमाज़ पे। तो बस माशाल्लाह से सुबह-सुबह का टाइम था और बहुत कोई खूबसूरत टाइम था। और इतनी कोई ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, पंजाब का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, गर्मी होती है थोड़े दिन में, रात में तो मौसम बहुत अच्छा होता है और यहाँ तक कि रज़ाई लेनी पड़ती है। ख़ैर फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैंने घर की सफाई-सुथराई की। और आप देख सकते हैं घर एकदम से नीट क्लीन हो गया था, चादरें वगैरह चेंज की, चीज़ें वगैरह समेट कर रखी, क्योंकि ईद का दिन था। और गाँव की ईद तो अलग होती है कि सुबह-सुबह सब आ जाते हैं मुबारकबाद देने, मिलने-जुलने। तो बस इसीलिए ये लोग नमाज़ पे गए नहीं थे, बस सब चीज़ें रेडी कर दी थी और ये लोग शावर ले रहे थे। तो आप मौसम देखें सबसे पहले, कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। तो बस यहाँ पर ये लोग शावर वगैरह लेंगे, इतनी देर में मैंने घर समेट दिया था और मोहम्मद अयान भी उठ गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने 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 खुश हैं, मैं बता नहीं सकती। और बच्चों से बढ़कर तो इनके अब्बा जी। ख़ैर फिर इन लोगों ने बस शावर-वावर लिया तो मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े चेंज करवा रही थी मोहम्मद अयान के से। माशाल्लाह प्लीज़, मोहम्मद अयान बहुत क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह से। और बस हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, अशरज़ा रेडी हो चुके थे, बस यहाँ पे मैं इसको वॉच पहना रही थी। और ये इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। आपको मैं इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी, इसको सब रेडी करके मैं फिर दिखाऊँगी आपको, बच्चों को, सबको। और आज मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। और आप लोगों ने मुझे बताना है आपकी ईद कैसी गुज़री, क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया। मेरी तो ईद ऐसे ही गुज़र गई क्योंकि मैं पंजाब हूँ, पंजाब में आपको पता है ईद कैसी होती है। बस घरवालों को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपनी बहनों को, अपनी अम्मी को, सबको बहुत 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 मिस किया। ख़ैर जहाँ पे भी रहें, दिल में तो हमेशा होते ही हैं। और बस यहाँ पे फिर हस्बैंड से चप्पल नहीं बंद हो रही थी, मैंने कहा लाएँ मुझे दें, मैं बंद करती हूँ आपकी चप्पल। तो ये देखिए फिर मैंने बंद की तो फ़ौरन से बंद हो गई। देखा कमाल, इनसे कोई भी चीज़ मेरे अलावा तो नहीं होती सीरियसली। मैं ना हूँ तो पता नहीं इनका क्या बने मेरे बगैर। ख़ैर जब सर पे पड़ती है तो खुद ब खुद आ जाती है। ख़ैर और बस उसके बाद ये सब तैयार-श्यार हुए, अब ये जा रहे थे हाँ नमाज़ पर। ये रहे जी मेरे ससुर जी। और बच्चों को देखें, प्लीज़ से माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा। हाँ, इनकी चाय ठंडी हो गई थी तो अम्मी यहाँ पर क्या कर रही थी, अम्मी यहाँ सबको काले टीके लगा रही थी कि मेरे बेटे को और मेरे पोतों को नज़र ना लगे, क्योंकि ये बात सच है, नज़र रियल होती है। ख़ैर बच्चों के साथ-साथ उन्होंने अपने बच्चे को भी लगाया कि मेरे बच्चे को भी नज़र ना लगे।
प्लीज़ से माशाल्लाह कह दीजिएगा। और बस यहाँ पर बस ये लोग जा रहे थे और भाई इसने ईदी बटोरना शुरू कर दी थी। और सबसे पहले ईदी इसको उसके दादा से मिली और अशर रज़ा ने तो अपनी जेब जमा करते रहे, मोहम्मद आयान ने खैर मुझे दे दी थी। और यहाँ पे मियाँ जी बैठ गए थे। अब मियाँ जी सबका इंतज़ार कर रहे थे, सब आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर ये लोग नमाज़ के लिए चले जाएंगे। और इतने 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 खुश हैं मियाँ जी कि मैं बता नहीं सकती सीरियसली। बस अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे खुश रखे, ये खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस यही है सब कुछ। तो बस फिर यहाँ पर अब्बू बैठे आगे, अब्बू के साथ मोहम्मद अयान बैठे और फिर पीछे ये सब भाई बैठे, क्योंकि गाड़ी छोटी थी, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी। तो जितने भाई यहाँ आ सके उतनी एडजस्ट हो गए इसमें। और फिर जो है मेरे दूसरे देवर वो पहले ही अब मस्जिद में जा चुके थे। बस ये लोग भी बहुत फंस फंस के बैठे और खैर से चले गए नमाज़ के लिए। अल्लाह के अमान में बोल दिया और नमाज़ के लिए चले गए। और बस फिर ये नमाज़ पढ़ के आएंगे। इतनी देर में मैं क्या करूँगी, सुकून से मैंने सबसे पहले अपनी चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर तो चल ही नहीं सकता ना बंदा। फिर मैंने सबसे पहले अपनी चाय शाय पी, उसके बाद मैंने जो है अपनी भांजी को रेडी किया। ये मेरे मियाँ जी की भांजी है, तो मेरी भी भांजी है। बस मैंने इसको रेडी शेडी किया और फिर मैं यहाँ पर दूसरे वाले रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलो यहाँ पर देखती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर चादरें वगैरह चेंज हो रही थी, बेडशीट की डस्टिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग तो कर चुके थे, तो बस यहाँ पे चादरें वगैरह चेंज हो रही थी। सबको छोड़ें, आप मौसम चेक करें, माशाल्लाह से मौसम इतना कोई खूबसूरत, और ये सारे रेड रोज़ लगे हुए थे। बस मैं यहाँ नज़ारे देख रही थी और इतनी देर में ये लोग फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए। और फिर यहाँ पर इन सब ने एक दूसरे से ईद मुबारक कही। और वैसे तो ईद मुबारक बोल चुके थे, तो फिर मैंने कहा भाई मैंने व्लॉग बनाना है एक दफ़ा से, फिर आप ईद मुबारक बोलो। तो बस यहाँ पे फिर इन लोगों ने ईद मुबारक बोली और उसके बाद फिर फाइनली टाइम आ जाता है ईदियाँ बटोरने का। अच्छा, यहाँ पर ईद इस तरह होती है कि जो भी मिलने आता है वो बोतल और मिठाई लेकर आते हैं और फिर साथ में पैसे देते हैं। कराची में तो जस्ट ईदी दे दी जाती है और मिठाई लेकर जाते हैं, बोतल का जैसे वहाँ रिवाज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हर जगह पे अलग ही रिवाज होता है। खैर उसके बाद फिर बच्चे तो घूमने फिरने में लगे हुए थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप करके आप लोगों के लिए व्लॉग बना ही लिया कि आप लोगों के साथ मैं अपनी पहली ईद शेयर करूं, ये मतलब सोशल मीडिया में आने के बाद। फिर यहाँ पर इनके जो है चाचू इनको चीज़ें वगैरह दिला के लेके आए। मैंने बोला लेस क्यों लेके आए, लेस तो मैंने ही लेकर देती बच्चों को। फिर खैर क्या बोल सकती हूँ, उन्होंने ला दी तो बच्चों ने भी खा ली। ज़ाहिर सी बात है बच्चे क्या करेंगे जब उनको चीज़ मिल जाएगी। तो उनको नहीं पता था कि मैं लेस नहीं ले रही हूँ, मैंने थोड़ा सा बायकॉट किया हुआ इस चीज़ का। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो है मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले और आज मेरे साथ क्या सीन हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वैसे मैचिंग की थी इनके साथ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसे लगा। और जो मेरे साथ सीन हुआ है वो सीन ये हुआ है कि मेरा बिल्कुल न्यू ड्रेस का दुपट्टा जो है वो मैंने जला दिया अपने ही हाथों से इस्त्री से। मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि जो है ना इस पे इस्त्री नहीं करनी थी दुपट्टे पर। मैंने जब की तो वो खैर जल गया। फिर मैं काफ़ी देर तक सोग मनाती रही। उसके बाद मियाँ जी ने कहा छोड़ो मैं तुम्हें नया ड्रेस ले दूँगा, अभी मोड सेट करो और जल्दी से रेडी हो जाओ अगर ईदी लेनी है तो। बस फिर मैं तो यूँ चुटकियों में रेडी, क्योंकि मुझे तो ईदी लेनी थी। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। प्लीज़ से माशाल्लाह मैंने जो है ट्यूनिंग की थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरी कोशिश होती है कि ईद त्यौहार पर मैं ट्यूनिंग ही करूँ, आगे पीछे ना सही। तो बस इन्होंने ये ड्रेस लिया तो फिर मैंने भी वाइट बनवा लिया और फिर हम लोगों ने ट्यूनिंग की। और फिर यहाँ पे मैं अब इनसे बोल रही थी कि बस मेरी ईदी फटाफट मुझे दे दें, मैं किसी से लूँ ना लूँ अपने मियाँ जी से मैं मांग के ईदी लाजमी लेती हूँ। मुझे कोई छोटा नोट भी नहीं चाहिए होता और मेरी डिमांड होती है मुझे बड़ा नोट चाहिए। तो फिर कहते ईद मतलब ईदी खुद डिमांड करके लो, उस ईद का क्या फ़ायदा, मैं अपनी खुशी से दूंगा। मैंने कहा नहीं अपनी खुशी से आप कम ही देती हो। खैर मतलब इससे पहले ईदों पे तो ये मुझे गजरे भी ला कर देते हैं, रेड रोज़ भी ला के देते हैं, लेकिन अब मैं पंजाब में थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं ला के दिया और मुझे सिर्फ ईदी दी और ईदी में सिर्फ एक 5,000 का नोट, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। खैर मैंने इसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद यहाँ पर इनके चाचू ने ईदी नहीं दी थी बच्चों को, ये वहीं पर दे रहे थे। कुछ ईदियाँ मैंने रिकॉर्ड की, कुछ ईदियाँ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
क्या कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिन जिन के सामने मैं कंफर्टेबल होके कैमरा ऑन कर सकती हूँ वहाँ पे मैं ऑन कर रही थी, अदरवाइज़ फिर मैं कैमरा नहीं ऑन कर रही थी बस। और मियाँ जी भी सबको ईदियाँ बाँट चुके थे। मैंने कहा जब को पता है मैं व्लॉग बनाती तो मेरे सामने ईदियाँ देते, तो कह रहे पागल हो क्या? खैर उन्होंने सबको दे दी थी। ये छोटा जो है, ये छोटा वैसे तो मेरा देवर है। सोचा आपको सबसे मिलवाती हूँ। और बस फिर यहाँ पर ये देखें जी, खाना बन गया था, बन रहा था, तो इसकी अम्मा ने जो है सूखा भुना इनको निकाल के दिया। और मज़े की बात दिखाऊँ मैं आपको, लाइट थी फिर भी जो है ना, इनकी अम्मा इनको हवा दे रही थी। देखें, ये देखें, मैंने कहा मैं ज़रा दिखाऊँ, अंदर घुमा के पंखा भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, लेकिन इनकी जो अम्मा है वो इनको हाथ से हवा दे रही है। देखें कितना प्यार है। ख़ैर इसके बाद खाना तैयार हो गया था। फिर हम लोगों ने जो है खाना खाया। खाने में बड़ा गोश्त बना हुआ था। यहाँ पर पहले दिन बड़ा गोश्त बनता है लाज़मी, तो बस खाना खाया। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से ईदियों का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि मेरी सास ने ईदियाँ देनी थी और मुझसे उन्होंने एनवेलप मंगवाए थे, तो मैं एनवेलप कराची से ही लेकर आई थी। और बस अभी जो है ना मैं खाना शाना खाऊँगी। और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, और अम्मी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। रोटियां जो हैं वो तंदूर पर लगा ली थी, और सालन अम्मी ने चूल्हे पे बना लिया था। उसके बाद अम्मी जो यहाँ पे सबके लिए ईदियाँ डलवा रही थी। अच्छा, सबसे बड़ा नोट मुझे मिला। अम्मी ने सबको 500-500 रुपये दिए, सिर्फ़ मुझे 1000 रुपये दिए। अब आगे आगे जाके आप देखना। मेरे मियाँ जी कह रहे थे ये क्या बात हुई, बड़ा बेटा मैं हूँ और नोट आपने बड़ा इसको दिया। अम्मी ने कहा नहीं, ये मेरी बड़ी बहू है, इसको तो भई 1000 रुपये देना बनता है। ख़ैर अच्छा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे एनवेलप उन्होंने मुझसे नहीं बनवाया था, बाकी सबके एनवेलप बनवा दिए थे, मेरी नंद के, मेरे बच्चों के, मेरे देवर के, इन सब के जिन जिन के भी देने थे। और बस मेरा उन्होंने एनवेलप नहीं बनाया था, और मुझे बोला था कि एनवेलप एक सादा मुझे दे देना। तो ये देखिए नाम लिखे हुए सबके, जिस जिसके भी देने थे मैंने सबके नाम लिखे। और अम्मी यहाँ पर बैठ के खाना खा रही थी, साथ में मुझे बता रही थी इस पे इतने डालो, ये नाम लिख दो, इस पे नाम लिख दो। तो मैं ये सब कर रही थी। इतनी देर में अम्मी खाना खा रही थी। बस अम्मी के खाना खाते हुए मैंने ये काम भी कर दिया था। और देखिए मैं पूरा पैकेट लेकर आई थी एनवेलप का। तो एक एनवेलप अम्मी ने जो है वो सादा मांगा था, तो मैंने फिर उनको ऐसे ही दे दिया था। और अब अम्मी यहाँ पर मुझे दे रही थी ईदी। ये देखिए मेरे एनवलप पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये मुझसे नहीं बनवाया था। मुझसे बनवाया था तो मैं बहुत प्यारा से इस पे कुछ लिखती, खैर मुझसे नहीं बनवाया। और ये देखिए जी, मुझे मिले 1000 रुपये ईदी, बाकी सबको 500-500 रुपये। मुझे इतनी हँसी आ रही थी। और अभी हस्बैंड का रिएक्शन चेक कीजिए। मैंने कहा चलिए भाई, अब ईदी के बाद ईद मुबारक बोलना बनता है। वैसे हम लोग सुबह बोल चुके थे, मिल चुके थे सब। उसके बाद फिर अम्मी ने सब बच्चों को बुलाया और सबको एनवलप दिए। ये अम्मी की नवासी है, मेरी नंद की बेटी है। उसके बाद जी मोहम्मद अयान को दिया, और अशर अज़हर ने तो ख़ुद ही उठा लिया। मैंने कहा वीडियो बन रही है, ज़रा अम्मी को ख़ुद देने दो, व्लॉग भी बन जाएगा। और ये फिर मेरे छोटे देवर की ईदी थी। फिर मैंने बोला भाई अब ईदी लेके ना ईद मुबारक भी बोलो। तो बस आज का दिन हमारा ऐसे ही गुज़रा, खाने-पीने में, एक दूसरे को ईद मुबारक बोलने में, ईदियाँ देने में, ईदियाँ लेने में, मिठाई बोतल देने में, मिठाई बोतल लेने में। ख़ैर अलग ही मज़ा है यहाँ का भी। और जो यहाँ के पैदा मतलब रिहायशी, उनको तो ज़्यादा मज़ा आता है, मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी को अपने बहन, भाई, माँ-बाप प्यारे हैं, तो मुझे भी प्यारे हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं ईद वहाँ करूँ। ख़ैर कोई बात नहीं, जहाँ शौहर खुश, वो खुश, तो मैं भी खुश। और लास्ट में मेरे मियाँ जी की बारी है, क्योंकि इनका तो घूमना-फिरना ही नहीं ख़त्म होता। और माँ बेटे का प्यार देखें, औलाद जितनी बड़ी हो जाए, माँ के लिए तो हमेशा छोटा ही रहता है। और यहाँ पर ये बोल रहे थे कि मैंने बोला ना अम्मी ने मुझे 1000 रुपये दिए, आपको 500, तो ये कह रहे थे नाइंसाफ़ी है, मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने बोला क्यों भाई? तो बस आप सब दुआ करिएगा, अल्लाह पाक इन सब का प्यार ऐसे ही रखे। हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पर ये जा रहे थे मेरी नंद के घर ईदी देने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, मिठाई बोतल इनका यहाँ रिवाज है, तो बस ये यहीं पर लेके जा रहे थे और मैं नहीं गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था। मैंने जैसा आपको बताया, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है, और मैं कल सफ़र की थकी हुई भी थी, तो बस मैं नहीं गई थी। और यहाँ पर मैंने बच्चों को और अपनी सास को भेज दिया था कि आप लोग चलें ईदी दे आएँ। चलें जी, मैंने तो अपनी आपके साथ शेयर कर दी। आप लोगों ने क्या-क्या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।